So, my dear friends, today I'm going to teach you translation. आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन में आज का ट्रांसलेशन भारत विशेष होगा, यानी भारत के बारे में आज का पढ़ाई होगा। तो ट्रांसलेशन इसका मिसलेनियस टाइप का होगा। इसमें जो विभिन्न रूल्स जो हम लोग पढ़े हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बताया जाएगा। इसमें फर्स्ट ट्रांसलेशन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बनेगा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, इसका सदियों का इतिहास है, या इसका इतिहास सदियों का है। बनाइए, इट्स हिस्ट्री इज सेंचुरीज ओल्ड। इट्स हिस्ट्री इज सेंचुरीज ओल्ड। इसका सदियों का इतिहास है। दिल्ली का इतिहास सचमुच बड़ा है। द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज रियली वेरी ग्लोरियस। द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज रियली वेरी ग्लोरियस। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजनीति का हमेशा केंद्र रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स होता है पूरे भारत में, इसका केंद्र बिंदु दिल्ली है। वहां का जो सीट जीतता है वो विभिन्न चुनावों के लिए बहुत मायने रखता है। देखते हैं, दिल्ली हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति का ये क्या है, केंद्र बिंदु रहा है। तो दिल्ली हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। जी हाँ। नेक्स्ट है, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। मेनी प्लेसेज आर worth seeing here. Many places are worth seeing here. Next है, लाल किला एवं कुतुब मीनार कला एवं सौंदर्य के प्रतीक है। द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार are the symbol of art and beauty. The Red Fort and the Qutub Minar are the symbol of art and beauty. Next है, दिल्ली की सड़कें बहुत चौड़ी एवं स्वच्छ है। The roads of Delhi are very wide and clean. The roads of Delhi are very wide and clean. यहाँ अनेक भव्य महल है, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है दिल्ली में। There are a large number of grand buildings here. There are
ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रैंड बिल्डिंग्स, भव्य बिल्डिंग्स हियर, यहाँ पर। यही कारण है कि विदेशी पर्यटक भारत को धनी देश समझने लगते हैं। क्योंकि विदेशी लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं इसको देख कर कि दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, दिल्ली को जब देखते हैं तो लगता है पूरे भारत इसी तरह है। यानी भारत एक बहुत विकसित देश है, बहुत धनिक देश है, धनी देश है। बोलेंगे ये बनेगा, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन फॉरेन टूरिस्ट कंसिडर इंडिया इज ए रिच कंट्री। दिस इज द रीजन फॉरेन टूरिस्ट कंसिडर इंडिया इज ए रिच कंट्री। इसी भव्यता को देखकर जो टूरिस्ट होते हैं, विशेष रूप से फॉरेन टूरिस्ट, विदेशी जो पर्यटक होते हैं, भारत को धनी समझते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के बारे में सीखे, पढ़े, जाने, समझे। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी किसी तरह का एजुकेशन के संदर्भ में कोई तकल्लुफ हो, कोई दिक्कत हो, वो ठीक हो सके। और घर बैठे ही अपने इस मोबाइल फोन से हम अपनी समस्याओं को बहुत हद तक दूर कर लें। दैट्स ऑल।